प्रस्तुत है एक हास्य कविता, जिसको हास्य व्यंग कह लीजिए, और वास्तव में देखा जाए तो यही सत्य है। बिना विद्या क हमारी दूर गतिया होइगे ना, बिना विद्या क तुम्हारी दूर गतिया होइगे ना, दूर गतिया होइगे ना, हो ससतिया होइगे ना, बिना विद्या क हमारी दूर गतिया होइगे ना, बिना विद्या के तुम्हारी दुर्गतिया होइगे ना। कहा जाता है कि अगर व्यक्ति वास्तविक विद्या ग्रहण नहीं किया है तो उसके साथ सांसत आ सकती है, जिसे संसतिया कहा गया है, दुर्गतिया कहा गया है, और हम भगवान को भी मूर्ख बनाते हैं। आइए दिखाते हैं, आइए इस हास्य व्यंग के माध्यम से हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हम भगवान को कैसे मूर्ख बनाते। सुनिएगा। सोमवार के शिव के पूजली, मंगल के हनुमाना। हम क्या करते हैं? सोमवार को भगवान शिव की पूजा करते हैं और मंगलवार को हनुमान की पूजा करते हैं। सोमवार के शिव के पूजली, मंगल के हनुमाना, बुध के आपन शुद्ध गंवाउली। बुधवार को अपना शुद्ध गंवा देते हैं और ये सोचते हैं कि बुधवार को कौन से भगवान है, कोई नहीं है। तो बुद्ध के आपन शुद्ध गंवौली, खैली मुर्गा ताना, खैली मुर्गा ताना, पेटवा फूली गई मनवा फाटल, दुर्गतिया होइगे ना, बिना विद्या क हमारी दुर्गतिया होइगे ना। सोमवार को शिव को पूज करके, मंगलवार को भगवान को पूज करके, भगवान हनुमान को, और बुधवार को सब कुछ भूल करके क्या करते हैं? अंडा खा लेते हैं, मछली खा लेते हैं, मांस खा लेते हैं, सारी शुद्ध गंवा देते हैं। ये दुर्गतिया होगा ही। सोमवार के शिव के पूजली, मंगल के हनुमाना, बुद्ध के आपन शुद्ध गंवौली, खैली मुर्गा ताना, मनवा भागल पेटवा फूटल, दुर्गतिया होइगे ना, बिना विद्या की तुम्हारी दुर्गतिया होइगे ना, बिना विद्या के हम सब की दुर्गतिया होइगे ना। आगे देखते हैं। अब बुधवार को खा लेते हैं, अब क्या करते हैं? अगली कड़ी में हम क्या करते हैं? आपकी अगली कड़ी भी इसी से संबंधित है। बृहस्पतिवार को हम क्या करते हैं? भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। शुक्रवार को संतोषी माँ का आराधना करते हैं और शनिवार को शनिदेव की आराधना करने के बाद संडे को फिर वही हम करते हैं। आपको इसी माध्यम से हम बता रहे हैं। बेफा के हम विष्णु के पूजले, शुक्रवार संतोषी माँ, बेफा के हम विष्णु के पूजले, शुक्र के संतोषी माँ के, शनिवार के शनिदेव के पूजले, आइल संडे। बेफा के हम विष्णु के पूजले, शुक्र के माँ संतोषी के, शनिवार के शनिदेव के पूजले, आगल बिचम संडे, खैले खूब ढेर के अंडे, अमराज मरला डंडे, तब दुर्गतिया होइगे ना, बिना विद्या के हमारी दुर्गतिया होइगे ना। जब आप बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, कहा जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा में बहुत बर्ताव करना पड़ता है। यहाँ तक कि तेल को, साबुन, सर को छूना नहीं रहता है। माँ संतोषी का व्रत रहने के बाद शुक्रवार को शनिवार को शनिदेव की पूजा करते हैं और संडे को खूब सारे अंडे खाते हैं, इसीलिए यमराज बजाते हैं डंडे, तो दुर्गतिया होती है। फिर आप क्या कहते हैं कि मैं तो व्रत रहता हूं, सोमवार को व्रत रहा, मंगलवार को व्रत रहा, बृहस्पतिवार को व्रत रहा, शुक्रवार को रहा, शनिवार को रहा, लेकिन जो बुधवार और रविवार के दिन आप इस सभी का मनोदशा जो आप बिगाड़ देते हैं, उसी से आपकी दुर्गतिया होती है। इसीलिए कहा गया है कि बिना विद्या के हमारी दुर्गतिया होइगे ना, हो सतिया होइगे ना, दुर्गतिया होइगे ना, बिना विद्या के हमारी दुर्गतिया होइगे ना, दुर्गतिया होइगे ना, हो सतिया होइगे ना, बिना विद्या के हमारी दुर्गतिया होइगे ना। इस बुक को पढ़िए, यह है महाभारत। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, कैसे खान पान चाहिए, क्या उस व्यक्ति को करना है। आप सोमवार को व्रत रहते हैं, बहुत अच्छी बात है,
मंगलवार को व्रत रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बुधवार को आप सब कुछ भूल करके जो आप राक्षसी भोजन करते हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ी दुर्गति का रास्ता है, संसतिया का रास्ता है। फिर आप बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, शुक्रवार को मां संतोषी की आराधना करते हुए शनि देव की पूजा करते हैं, लेकिन संडे को आप कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ। संडे को आपको याद नहीं रहता है कि भगवान शिव कहाँ गए, भगवान हनुमान कहाँ गए, वो भगवान विष्णु कहाँ गए, वो मां संतोषी कहाँ गई, वो शनिदेव महाराज कहाँ गए। सबको भूल करके आप राक्षसों का भोजन ग्रहण करते हैं। ये कहा जाएगा, इसकी भरपाई आपको स्वयं करनी पड़ेगी। इसलिए आज से उस ज्ञान का भंडार अपने अंदर समाहित करिए जो वास्तव में आपके लिए आवश्यक है। अन्यथा आप पथ से भटकते हुए ऐसे रास्ते पर चले जाएंगे जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। तो इस बयान के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आप करते क्या हैं, उसका परिणाम क्या होता है। तो आज से अपने आप को संभाले, सातों दिन को एक बराबर मानिए। आप दिन बांट दिए हैं, सोमवार को भगवान शिव, मंगलवार को हनुमान, ऐसे आप जो दिन बांट दिए हैं, तो प्रत्येक दिन में भगवान निवास करते हैं। ऐसा नहीं है कि सोमवार को छोड़कर भगवान शिव आपको और किसी दिन नहीं मिलेंगे, बिल्कुल गलत है। आप जब भगवान को खोजिए तब मिल जाएंगे। घट घट में भगवान वास करते हैं, कण कण में भगवान वास करते हैं। तो हर समय हर पल भगवान को खोजना बहुत ही आसान है। मिथ्या बातों से दूर रहिए। जो आप लोगों ने ये बनावट बना डाली है कि भगवान इस दिन ये भगवान मिलते हैं, उस दिन वो भगवान मिलते हैं, और संडे और बुधवार को हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, किसी की भी हत्या कर सकते हैं, ये गलतफहमी न पालिए। ये आपके लिए बहुत ही गलत बात है। भगवान सदैव कण कण में निवास करते हैं और सातों दिनों में सदैव व्यक्तियों को समान रूप से मिलते हैं। आप उनकी आराधना करिए या आराधना मत करिए, भगवान साक्षात आपके साथ रहते हैं। जैसा व्यवहार आप करते हैं आपके साथ वैसा ही परिणाम आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। तो आज से अपने जीवन के खान पान में, बर्ताव में बदलिए, बदलाव लाइए। जय श्री राम, राधे राधे। अगर किसी को ये व्यंग बुरा लगा हो तो माफ करने का कृपा करिएगा। ये आपको एक अच्छा शुभ संकेत है और ये सत्य बात है। अगर आपको बुरा लगता है तो आप अपनी सोच को बदलिए और सही रास्ते पर बनकर एक अच्छा इंसान बनिए। बनना है तो कुछ इंसान बनो, बनना है कुछ तो इंसान बनो, रह रह करके ना शैतान बनो। सब कुछ है एक ही जैसा, चाहो तो भगवान बनो। कहा गया है कि भगवान श्री राम भगवान के अवतार थे, लेकिन मानव रूपी अवतार लेने के बाद, कठिन परिश्रम करने के बाद, मानवता का जो उन्होंने धर्म रखा, जिसे उन्हें हम मर्यादा कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उन्होंने बल का प्रयोग न करते हुए परिश्रम किया। वो ये दिखाना चाहते थे कि मनुष्य रूप में आप जन्म लेने के बाद भी भगवान का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म पातति कर्म की, सच्चे लगन से कर्म करने वाले कभी हार नहीं खाते हैं, कभी मात नहीं खाते हैं। तो आज से अपने जीवनचर्या को बदलिए, दिखावे को बदलिए, दिखावा छोड़ करके सच्चे रास्ते पर चलने की कोशिश करिए। देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। आप भूल जाइए, दिखावे से दूर रहिए, शांत रहिए, सतर्क रहिए, अच्छे कदम बढ़ाइए। एक एक कदम को अच्छे से बढ़ाइए। बढ़ते कदम को न रुकने दो तुम, चाहे गड्ढे में क्यों गिर न जाए कदम, हर गड्ढे से उठने का जज्बा रखो तुम, चाहे मरते हुए निकल जाए दम। कहा गया है सत्य रास्ते पर चलने के बाद ही अगर आपकी मौत हो जाती है तो युगों युगों तक आपको याद किया जाएगा, क्योंकि दुनिया में कोई चीज स्थिर नहीं है, सब चलायमान है। आज ये है, कल वो है। जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं। व्यक्ति क्या पाता है, क्या खोता है, ये तो उसके कर्म पर निर्भर करता है। सच्चे कर्म करने वाले कभी हार नहीं खाते हैं, कभी मात नहीं खाते हैं, कभी भटकते नहीं। तो सही मन से चलिए। जय श्री राम, राधे राधे।